अभी जो हम लोग का चल रहा है वो था CRUD ऑपरेशन यूजिंग ADO.NET इन डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। और पिछला जो वीडियो देखे पिछले पार्ट में, उसमें ऐड रिकॉर्ड करने के लिए बताया था कि कैसे रिकॉर्ड ऐड होगा। बाकी जो तुम्हारा है शो रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, उसको आज हम लोग इसमें देखते हैं कहां तक हो पाता है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस बार, शो रिकॉर्ड। शो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि डेटा निकाल के उसको कंसोल पे डिस्प्ले करना, शो करना। तो वो उसको करने के लिए क्या करना होगा, तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना, हम बताए थे कि ट्राई कैच यूज करिए। सबसे पहला काम क्या है, ट्राई कैच। तो हो सकता है भाई कनेक्शन ओपन ना हो पाए या कुछ भी हो पाए, एसक्यूएल एक्सेप्शन का EX। और यहां पे हम लोग जो भी मैसेज है उसको प्रिंट कर देना चाहते हैं, तो सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम सिर्फ मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो EX डॉट मैसेज। तो जो भी रीजन होगा वो रीजन आ जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना, कनेक्शन ओपन करना। तो कनेक्शन स्टैब्लिश उसी डेटाबेस से करेंगे, उसी सर्वर से करेंगे, उसी ऑथेंटिकेशन से करेंगे और कनेक्शन को ओपन कर लेंगे। जब डेटा निकालना होता है तो कमांड बनाना होता है, तो क्या होगा, एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। हमको सारा डेटा निकालना है, तो एसक्यूएल कमांड क्या होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जो टेबल का नाम है इंप्लॉई, यही है ना, क्योंकि इंसर्ट हम लोग इंप्लॉई में ही कर रहे थे। और दूसरा क्या देना पड़ता है, दूसरा देना पड़ता है कनेक्शन। आ गया, तो ये हमारा कमांड बन गया। अब कमांड को हम लोग रन कराते हैं, क्योंकि यहां पे सारा डेटा निकालना, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई @ नहीं, इसलिए सीधा रन हो जाएगा। जब हम लोग सेलेक्ट क्वेरी देते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एग्जीक्यूट रीडर। DML में क्या होता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और जब DQL होता है, डेटा क्वेरी हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पे एग्जीक्यूट रीडर। और एग्जीक्यूट रीडर जब करते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसका रिटर्न करता है, SQL डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो सारे डेटा के कहां स्टोर हो जाएगा, HDR में। बाकी अब HDR में क्योंकि कर्सर मेंटेन होता है और आपको कर्सर को मूव करना पड़ता है आगे, उसके लिए रीड फंक्शन यूज होता है। और रीड फंक्शन क्या करता है, अगर रिकॉर्ड है तो कर्सर को आगे बढ़ाता है और ट्रू रिटर्न करता है, नहीं होता तो फॉल्स। जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वाइल SDR डॉट रीड। SDR क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर SDR की जगह कुछ और रहेगा तो कुछ और देना होगा। अब जितना बार ये चलेगा, सारे कॉलम्स का वैल्यू को प्रिंट करना है। लेकिन कॉलम के वैल्यू को प्रिंट करने से पहले हम लोग क्या चाहते हैं कि ऊपर हेडिंग प्रिंट हो। तो यहां पर हम लोग क्या देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, पहले /n देते हैं। पहले यहां पे क्या है, चलो डेटा निकाल के देख लेते हैं। हमारा डेटाबेस है एम्प्लॉय DB, तो कौन कौन सा कॉलम है देख लेते हैं। डेटाबेस में गए, एम्प्लॉय DB में गए, टेबल्स में चले गए, और यहां हमारे पास क्या है, टेबल है। पहला एम्प्लॉय आईडी है, क्या है, तो वहां पे EMP ID, लेकिन हम यहां पे हेडिंग में क्या देना चाहते हैं, एम्प्लॉय ID। फिर एक टैब स्पेस चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टैब स्पेस। फिर एम्प्लॉय नेम, फिर टैब स्पेस, फिर डेट ऑफ बर्थ, या यहां पे एम्प्लॉय नेम, अच्छा रहने देता है, डेट ऑफ बर्थ, या DOB भी कर सकते, थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि उतना बड़ा दिखेगा नहीं वहां पे। फिर /T, फिर क्या है, जेंडर, फिर /T, फिर मोबाइल नंबर, फिर /T, फिर डेजिग्नेशन, फिर /T, और फिर तो पहले ये हेडिंग प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चाहते क्या है कि एक लाइन प्रिंट हो। उसके बाद डेटा प्रिंट होना शुरू, ठीक है। तो पहला यहां पे क्या करेंगे, जब भी ये चलेगा तो कंसोल डॉट राइट लाइन, पहला क्या करना है, SDR का हम बताते थे ना कि यहां पे हर कॉलम को कैसे बता सकते हैं, या तो उसका इंडेक्स दे सकते हैं या तो नाम दे सकते हैं। इंडेक्स देना तो 0 दे दिए, और अगर नाम देना है तो यही डबल कोट्स में क्या दे देंगे, कॉलम का नाम।
कॉलम का नाम क्या था, EMP-ID, ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब हम लोग हेडिंग में टैब दिए तो यहां पे भी टैब देना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर SDR का अगला कॉलम का नाम क्या है, EMP नेम, फिर /T, फिर क्या है, EMP DOB, SDR का EMP DOB प्लस /T। अभी देखो बार बार प्लस करना पड़ रहा है, इसका एक दूसरा उपाय है फॉर्मेटेड आउटपुट, वो ज्यादा आसान है, वो भी हम बताएंगे इसके बाद। पहले एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर उसको चेंज करेंगे। फिर /T के बाद क्या देंगे, SDR का, DOB के बाद क्या है हमारा, जेंडर, EMP जेंडर कॉलम का वैल्यू आना चाहिए, फिर /T, उसके बाद डेजिग्नेशन है, SDR के अंदर EMP डेजिग, फिर /T। अच्छा मोबाइल नंबर छूट गया, अच्छा उसको डाल देते हैं। फिर SDR का EMP सैलरी, सैलरी है पूरा ना कि सैल है, सैलरी पूरा है। लास्ट में सेमीकोलन, एक चीज छूट गया, मोबाइल। मोबाइल नंबर कहां था हमारा, जेंडर के बाद था। तो हम ऐसा कोई जरूरी कि हम जिस सीक्वेंस में उसी से, हम आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जैसे वहां टेबल में क्योंकि हेडिंग उसी हिसाब से बनाए हैं, तो जेंडर के बाद है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस SDR का EMP मोबाइल, अब फिर /। ये देखो हम लोग सारा यहाँ पे उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। जब प्रिंट हो जाएगा तो एक और लाइन आ जाएगा, एक और, जब सारा प्रिंट होकर बाहर निकलेगा तो लाइन आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कमांड को क्लोज कर देंगे, तो सॉरी कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो 2 नंबर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, शो रिकॉर्ड आना चाहिए। चलो देखते हैं, बाद में उसका फॉर्मेटिंग करते हैं। यहां 2 प्रेस करते हैं। ये क्या हो गया भाई, बिना प्रेस किए आ गया वो। यहाँ पे EMP मोबाइल बोल रहा है, EMP मोबाइल नाम का कॉलम नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ नाम क्या है, EMP मॉब, और हम लोग वहां क्या दे दिए, देखो ये तो बढ़िया प्रिंट हुआ एकदम, लेकिन जब वहां निकालने आया तो EMP मॉब नाम का उसको कॉलम मिला ही नहीं, क्योंकि EMP मॉब नाम से है ही नहीं, EMP मोबाइल है ही नहीं, EMP मॉब है। एक्सेप्ट, अब चलो वापस से रन कराते हैं। प्रिंट हुआ। अब ये क्या हो गया, सारा डेटा दिखा दे रहा है। अब ये डेटा छोटा बड़ा है इसलिए ये आगे पीछे हो गया, तो इसको भी अरेंज कर सकते हैं फॉर्मेटेड आउट में। देखो एम्प्लॉय डी के नीचे एम्प्लॉय डी नहीं दिख रहा है, इसके अंदर ये नहीं दिख रहा है, आगे पीछे दिख रहा है, तो उसका उपाय है फिलहाल अभी जो हम बोले, ये जो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, बार बार प्लस करना पड़ रहा है, इसका एक उपाय है। अभी हम C# वाला जो हमारा सेशन है उसमें हम उसको उसका वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। फॉर्मेटेड आउटपुट के बार बार ये जो प्लस प्लस देना पड़ रहा वो नहीं देना पड़े, तो इसके लिए क्या होता है कि ये पूरे आउटपुट को अभी हम कट कर लेते हैं, और यहां पर हम लोग देंगे सबसे पहले $, क्या देंगे, $, और उसके बाद डबल कोट्स दे देंगे, उसके बाद डबल कोट्स। अब जहां पे वैल्यू देना है, जहां पे वैल्यू देना वहां पे करली ब्रैकेट लगाते हैं। तो वैल्यू यहां क्या देना है, SDR का EMP ID। अब देखो EMP ID, फिर /T दे देंगे, कोई प्लस देने का जरूरत नहीं है। अब देखो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं होता, डबल कोट्स के अंदर अगर कभी डबल कोट्स देना पड़ता तो वहां हम लोग क्या देते हैं, सिंगल कोट्स, वहां क्या देते हैं,
यहां स्लैश टी नहीं होगा, फिर यहां स्लैश टी होगा। तो एक बार डबल कोट्स देके देखते हैं, शायद करली ब्रैकेट के अंदर है तो ले भी ले। हाँ ले लिया, फिर स्लैश टी। स्लैश टी के बाद अब इसी के अंदर डबल कोट्स के अंदर ही अगला हमको क्या देना है, एसडीआर का ईएमपी नेम, फिर स्लैश टी। कहीं पे प्लस नहीं देना है, तुम डायरेक्टली स्लैश टी करते जाना। अच्छा ये यहां बंद हो जाएगा, पहले करली ब्रैकेट देख रहे हो, डॉलर दे दिए, जहां पे वैल्यू है या कोई भी वेरिएबल देना उसको कहां देंगे हम लोग, करली ब्रैकेट में। बाकी जो स्ट्रिंग है स्लैश टी ऐसा करके देते चले जाएंगे। तो इससे तुम्हारा वो कॉन्केटिनेशन वाला प्रॉब्लम नहीं आता है कि बार बार तुमको कॉन्केटिनेट करना, प्लस करना, कहीं प्लस छूट गया, कहीं डबल कोट छूट गया। बहुत इजीली हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, एसडीआर का ईएमपी डीओबी, उसके बाद क्या था, स्लैश टी, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है, ईएमपी मोबाइल, एसडीआर का ईएमपी मॉब, फिर स्लैश टी, फिर करली ब्रैकेट के अंदर एसडीआर का ईएमपी डेजिग, फिर स्लैश टी, फिर एसडीआर का ईएमपी सैलरी। इस बार ये छूट गया, जेंडर छूट गया डीओबी के बाद, लास्ट में ब्रैकेट बंद। डीओबी के बाद क्या छूट गया, जेंडर। एसडीआर का ईएमपी जेंडर, इसका भी आउटपुट सेम होगा। तो बहुत जगह आपको ऐसा दिखा हुआ मिलेगा, कभी आप नेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो इस तरह से दिखता है, इसको फॉर्मेटेड आउटपुट बोलते हैं। सेम काम हुआ। ये हो गया हमारा अगला कौन सा, सो रिकॉर्ड। क्या हो गया, सो रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड के लिए देखो हम लोग क्या क्या कोड लिखे। अब इसी से क्या करेंगे, सेम चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको सर्च रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, सर्च रिकॉर्ड में। सेम कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। हम इसलिए बोले थे कि अगला वाला जल्दी जल्दी हो जाएगा। सर्च में क्या होता है, सारा रिकॉर्ड नहीं आता है। सर्च में सारा रिकॉर्ड नहीं आता है। सर्च में आता है जो आप रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हो। तो सर्च जनरली आईडी के बेसिस पे होता है। तो पहले हम लोग कनेक्शन ओपन करेंगे, कनेक्शन ओपन करने के बाद आईडी यूजर से लेंगे। किससे लेंगे, यूजर से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट और यहां पे क्या देंगे, इंटर एम्प्लॉय आईडी टू सर्च। और क्योंकि E00 और E02 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ये हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी रीड कर लेगा। अब एक बार जो एम्प्लॉय आईडी रीड कर लिया तो अब यहां पे आपको क्या करना, अगर सर्च करना है तो यहां पे वेयर कंडीशन देना होगा। वेयर ईएमपी आईडी इक्वल्स टू, अब यहां क्या दे देंगे, पैरामीटर। क्या दे दिए, पैरामीटर। क्योंकि भाई यहां पे तो यूजर से वैल्यू आना है तो पैरामीटर दे दिए। और इस पैरामीटर को कैसे ऐड करते हैं, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड। और यहां पे क्या करते हैं, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर। पैरामीटर इसी तरह से बनाए थे, चाहे इंसर्ट करते समय बनाओ, अपडेट करते समय बनाओ, डिलीट करते समय बनाओ, सर्च करते समय बनाओ। ये दो पैरामीटर लेता है। पहला लेता है पैरामीटर का नाम, तो पैरामीटर का नाम वहां क्या दिया, आईडी। और दूसरा वो वेरिएबल का नाम जिसका वैल्यू यहां पास करना है। तो वो वेरिएबल हमारा क्या है, ऊपर में आईडी नाम से ही है। यहां पे सेट हो गया। अब यहां पे क्या होगा, आ जाएगा। अब अगर डिटेल्स होगा तो अब उस आईडी के बेस पे तो एक ही रिकॉर्ड आएगा जनरली, या अगर कोई डुप्लीकेट डाला तो दो होगा, तो जितना होगा वो यहां पे रिकॉर्ड आ जाएगा। तो पहले क्या था, सारा आता था। अब क्या है, डेटाबेस से ही उतना ही रिकॉर्ड लाएगा जितना उसको प्रिंट करना। तो एक लाएगा, एक प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे हम लोग।
क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तब प्रॉब्लम होगा। अभी यहां पे देखो पहले करते सो रिकॉर्ड, सारा आ गया। अब 3 नंबर प्रेस करते हैं और यहां देते हैं E003, किसका आया, सिर्फ आया सर्च रिकॉर्ड E001, फिर 3 दिए। लेकिन अगर E005 देते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, यूजर को कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर नहीं मिल रहा तो यहां पे एक मैसेज आ जाए, ठीक है, कि जो एम्प्लॉय आईडी दिए हैं उसके लिए डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएंगे इसके अंदर। तो जब ऊपर में ही एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेते हैं बुलियन टाइप का। अब बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या रखते हैं, फॉल्स, कि मान के चलते कि हमको नहीं मिला है। लेकिन अगर अंदर जा रहा है तो अंदर जा रहा मतलब प्रिंट कर रहा है, प्रिंट करने को मिल गया है, तो मिल गया तो इसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, तो फाउंड को क्या कर देंगे, ट्रू। अब यहां से जब बाहर निकलेगा तो अगर अंदर गया है एक बार भी तो फाउंड में ट्रू रहेगा, और अगर एक बार भी नहीं गया तो क्या होगा, फॉल्स। तो लाइन को प्रिंट करने से पहले, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मैसेज है लाइन के बीच में ही आ जाए, तो ये अगर हम यहां ऐसा लिख देते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पर अगर ऐसा लिख देते हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर एम्प्लॉय आईडी, और अच्छा हाँ यहां पे देखो हम वही यूज करते हैं, और हम अब प्लस नहीं करेंगे, प्लस नहीं करना चाहते तो यहीं पे क्या लगा देंगे, डॉलर, क्या लगा दिए, डॉलर, और यही करली ब्रैकेट में क्या दे देंगे, जो वेरिएबल था उसी के अंदर क्या आ जाएगा, वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा कि वो मिले चाहे ना मिले, दोनों ही केस में जब वाइल से बाहर आएगा तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये कंडीशनली प्रिंट हो, यहां दे देंगे इफ, ये कब प्रिंट होगा, जब फाउंड का वैल्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा, फॉल्स। तो फाउंड का वैल्यू अगर फॉल्स रहेगा तब इसको प्रिंट करेगा, फाउंड का वैल्यू अगर ट्रू रहेगा तो इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो फाउंड का वैल्यू तो ट्रू रहेगा, और रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो फाउंड का वैल्यू फॉल्स डाले तो फॉल्स ही रह जाएगा। चलो देखते हैं, अभी 3 डालते हैं और यहां डालते हैं E005, क्या रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर एम्प्लॉय आईडी आया। लेकिन अगर फिर से 3 डालते हैं और हम लोग डालते हैं E001 या E002 तो उसका तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो रिकॉर्ड आया, मैसेज नहीं आया। क्लियर, तो हमारा सर्च भी हो गया। अब बचा क्या, अपडेट और डिलीट। पहले डिलीट करेंगे, अपडेट में बाद में आएंगे, क्योंकि अपडेट थोड़ा बड़ा होगा। क्योंकि एक हो सकता है कि अपडेट सिंपल बना दे कि तुमसे एम्प्लॉय डी ले और उसका फिर सारा डेटा मांगे, और एक हो सकता है नहीं, तुमसे पूछे कि आप क्या अपडेट करना चाहते हैं, नाम अपडेट करना चाहते हैं, सैलरी अपडेट करना चाहते हैं, और आप जो अपडेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से वही चीज अपडेट हो, सारा चीज हमको डालने का जरूरत ना पड़े, तो वो बताते हैं। अब आते हैं डिलीट पे। डिलीट भी आसान है, पहले ट्राई कैच कर लेते हैं, क्योंकि कभी देखो डेटाबेस का काम करो, फाइल हैंडलिंग का काम करो, इसमें एक्सेप्शन आने का चांसेस ज्यादा होता, तो सीधा सीधी ट्राई कैच कर देंगे, एसक्यूएल एक्सेप्शन EX, और जो मैसेज उसको प्रिंट कर दे ताकि एक्सेप्शन आए तो पता चल जाए। EX डॉट मैसेज, अब यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा, तो सेम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, दोबारा लिखेंगे नहीं, और यहां पे बुलियन फाउंड देना होगा, क्योंकि हो सकता है ना कि तुम ऐसा एम्प्लॉय आईडी दे दिया जो है ही नहीं डिलीट करने के लिए, या बुलियन फाउंड तो यहां नहीं भी करें तो चलेगा, क्योंकि वहां पर जब डीएमएल करते हैं तो अपने आप 0 1 रिटर्न करता है, अगर डिलीट हुआ तो 1 या 2 जो भी है, और नहीं डिलीट हुआ तो 0, तो उसको करने की जरूरत है। कनेक्शन ओपन हो गया, फिर क्या बनेगा, कमांड। अच्छा, कमांड बनाने से पहले यहां पे भी हम लोग इनपुट लेंगे, क्या लेंगे, इनपुट की कौन सा इंप्लॉय का आपको आईडी डिलीट, कौन सा इंप्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना, उसका आईडी डालिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एंटर इंप्लॉय आईडी टू डिलीट, आईडी ले लिए। अब कमांड बनेगा एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहां क्या देंगे हम लोग, डिलीट एम्प्लॉय वेयर EMP ID इक्वल्स टू @ID, और किस कनेक्शन से रन होगा, कौन से। अब हमारा क्या है, क्योंकि यहां पे पैरामीटर, तो पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड,
क्या नाम है आईडी का? इसका आईडी ही है, और वेरिएबल का भी नाम क्या है? आईडी है। अच्छा, इसके ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे न्यू एसक्यूएल पैरामीटर तो बनाना पड़ेगा। न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, उसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग को ये दोनों वैल्यू पास करना पड़ता है। तो ये क्या होगा, एसक्यूएल पैरामीटर का ऑब्जेक्ट पास होगा और वो ऐड हो जाएगा किसमें? कमांड में। अब उसको रन कराना, तो ये क्या है? डीएमएल है। तो डीएमएल में हम क्या बताए थे? कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है, और ये क्या रिटर्न करता है? इंटीजर वैल्यू। क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। अब ये इंटीजर में या तो अगर डिलीट होगा तो कितना रिकॉर्ड डिलीट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो जितना हुआ उतना आएगा। अगर 1 रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो 1 आएगा, 2 रिकॉर्ड हुआ तो 2 आएगा, 3 रिकॉर्ड हुआ तो 3 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं डिलीट हुआ तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर हम लोग पहले चेक कर लेंगे, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन क्या है, मैंने 0 छोड़कर कुछ भी है, तो यहां पर मैसेज क्या आएगा? कंसोल डॉट राइट लाइन /n रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड फॉर एम्प्लॉय आईडी, और यहां पर हम लोग आईडी दे देते हैं। लेकिन अगर जब हम ऐसे दिए तो यहां फिर क्या लगाना पड़ेगा? $। फॉर्मेटेड आउटपुट करना है आपको, ठीक है। और अगर इनकेस वो डिलीट नहीं हो पाएगा तो ग्रेटर देन 0 नहीं तो क्या होगा? इक्वल्स टू 0 का तो कहां जाएगा? एल्स में। तो यहां पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड या अनेबल टू डिलीट रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉय आईडी, जो एम्प्लॉय आईडी वो दे दिए, और लास्ट में कनेक्शन को क्या कर देंगे? क्लोज। एकदम सिंपल था डिलीट वाला भी, इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं है। चलो देखते हैं डिलीट करके। पहले शो कर लेते हैं। अब E003 को डिलीट करना, तो यहां क्या डालेंगे? 5। यहां क्या डाल दिए? E003। क्या लिखा? रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड फॉर एम्प्लॉय डी E003। यहां पर हम लोग कोलोन देना भूल गए थे। अब एक बार फिर से शो करते हैं। 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? अच्छा, यहां पे देखते हैं डेटाबेस में है कि नहीं है। यहां पे भी नहीं है, गया। अच्छा, ऐसा कोई इंप्लॉय आईडी डालते हैं जो है ही नहीं, मान लो 3 डिलीट कर दिए, अब फिर से 5 देते हैं, और यहां क्या देते हैं? E003। क्या लिखा? अनेबल टू डिलीट। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है फॉर इंप्लॉय आईडी। अरे चलो उसको जहां जहां पहले गलती उसको सुधार लेते हैं। DELETE हो जाएगा, यहाँ पे कोलोन छूटा हुआ ताकि थोड़ा सेपरेट हो जाए, अच्छा दिखे। तो डिलीट का भी काम हो गया। अब आते हैं लास्ट अपडेट। अपडेट भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं इस केस में कि अगर आप इंप्लॉय डी लेके सारा वैल्यू लेना चाहते हैं। लेकिन मान लो कि सिर्फ अगर इंप्लॉय का डेजिग्नेशन बदलना है तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? सारा डेटा दोबारा डालना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम है। तो यहां पे ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? ट्राई कैच, और यहां दे देंगे एसक्यूएल एक्सेप्शन EX कंसोल डॉट राइट लाइन EX डॉट टू स्ट्रिंग, या EX डॉट टू स्ट्रिंग नहीं, EX डॉट मैसेज, सिर्फ मैसेज प्रिंट करना चाहता है। अब यहां कोई भी काम करना तो भैया पहला काम तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक इंप्लॉय आईडी लेना ही लेना, क्योंकि इंप्लॉय आईडी के बेसिस पे ही बाकी चीज अपडेट होगा। तो चलिए जो काम यहां किए हैं वही काम वहां करते हैं। टू अपडेट। एक बार जब इंप्लॉय आईडी आ गया तो अगला काम क्या है? कब आपको फिर से एक मेनू देना पड़ेगा। फिर से क्या देना है? एक मेनू, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आप नाम बदलना चाहते हैं, क्या आप डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं, क्या आप तो जितना भी चीज बदलना चाहते हैं, जो ऑप्शन देना चाहते हैं, उसके लिए एक मेनू प्रिंट करना पड़ेगा।
तो चलिए यहां पर एक और मेनू प्रिंट होगा, तो वहां पर हम लोग देते हैं, मेनू बनाते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पर हम लोग क्या देंगे, स्लैश टी डबल स्लैश टी दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आगे से आए। और इसका देते हैं अपडेट मेन्यू, और स्लैश टी से पहले एक स्लैश एन भी करते हैं, थोड़ा सा गैप होके आना चाहिए। अब इसमें ऑप्शंस देना चाहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन अपडेट नेम, यहां पे स्लैश एन नहीं होगा, खाली स्लैश टी होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या देना चाहते हैं, अपडेट जेंडर। थर्ड ऑप्शन अपडेट डीओबी। अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट डेजिग्नेशन, और अपडेट सैलरी। और एक और ऑप्शन देना चाहते हैं कैंसिल अपडेट। हो सकता है तुम अपडेट में चला गया, फिर याद है कि ना हमको नहीं करना है, तो यहां 7 में क्या कर देते हैं, कैंसिल अपडेट। अब यहां पे एक मैसेज देंगे कंसोल डॉट राइट इंटर योर चॉइस, 1 से लेकर 7 ऑप्शन दिए तो 7 दे देंगे। और यहां पे क्या करेंगे, INTCH, क्योंकि चॉइस तो ऊपर लिए हुए हैं, यहां CH ले लिए, कन्वर्ट डॉट टू INT32, ठीक है। और यहां पर हम लोग देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब हमारे पास CH में आ गया। अब या तो स्विच केस यूज करो, और चाहे तो इफ एल्स यूज करो। जैसे यहां पे भी मेनू था तो स्विच केस इफ एल्स यूज किए थे, यहां पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग स्विच केस ही यूज करते हैं। स्विच में जाते हैं, यहां CH पास कर दिए। अब कनेक्शन तो मेरा बना हुआ है। अब आपको अगर केस 1 है, केस क्या है, 1 है, तो आपको नेम इनपुट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि नेम अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो केस 1 में ब्रेक कर दिए यहां पे। तो अगर 1 डाला है तो 1 किसके लिए है, नेम के लिए। तो नेम को अपडेट करने का कोड यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम और करते हैं, यहां पे एक SQL कमांड का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा पहले वहां बनाते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे कि इससे क्या फायदा हो सकता है, थोड़ा कोड कम हो जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। SQL कमांड कॉम इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। अच्छा पहले तो इनपुट भी तो लेना पड़ेगा ना, यहां इनपुट लेंगे नेम, कंसोल डॉट राइट इंटर न्यू नेम। और यहां करेंगे स्ट्रिंग nm इक्वल्स टू कंसोल डॉट, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए कंसोल डॉट रीड लाइन डायरेक्टली ले लेंगे, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेम हमारे पास आ गया, इंप्लॉय आईडी ऊपर पहले से आया हुआ है, इंप्लॉय आईडी पहले से आया, और यहां पे क्या आ गया, नेम आ गया। अब यहां पर हम लोग करेंगे अपडेट एम्प्लॉय सेट EMP नेम इक्वल्स टू @nm, यही देना पड़ता है ना नेम चेंज करने के लिए। कॉलम नेम इक्वल्स टू, वहां पे वैल्यू की जगह प्लेस होल्डर दे दिए, जिसका EMP ID इक्वल्स टू क्या है, @ID। और ये किस कनेक्शन से रन करेगा, जो ऊपर कनेक्शन बनाए हुए हम लोग, क्या कनेक्शन बनाए ना कौन, उससे रन करेगा। लेकिन इस वक्त कितना पैरामीटर हो गया, दो प्लेस होल्डर, 2 पैरामीटर, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, और यहां देंगे न्यू
एसक्यूएल पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या है @nm, उसके लिए वैल्यू कहां से आ रहा है, nm नाम के वेरिएबल से ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे nm नाम से वेरिएबल बनाए हुए हैं। और दूसरा पैरामीटर मेरा क्या है आईडी, तो आईडी के लिए यहाँ पे प्लेस होल्डर आईडी है और ऊपर वेरिएबल भी हम लोग क्या दिए हैं, अगर देखोगे यहाँ वेरिएबल क्या दिए आईडी ही दिए हैं। दोनों पैरामीटर ऐड कर दिए। अब इसको क्या करेंगे रन कराएंगे। हम पहले बताए थे कि अपडेट भी क्या होता है डीएमएल में आता है, तो यहाँ क्या होगा कॉम डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब या तो अपडेट हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा, तो यहाँ क्या देंगे इफ रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, नहीं तो एल्स अनेबल टू अपडेट रिकॉर्ड। यहां /n दे देते हैं /n ये एक के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ हमारा केस 1 के लिए हुआ। अब अगर केस 2 है तो फिर इतना लिखना पड़ेगा, चलिए तो अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं फटाफट हो जाएगा। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या अपडेट करने बोला गया है, केस 2 में अपडेट करने बोला गया है डेट ऑफ बर्थ, क्या बोला गया है डेट ऑफ बर्थ। इंटर न्यू, यहां पे क्या दे देंगे DOB, फॉर्मेट दे देंगे YYYY MM और DD। यहां पे कौन सा वेरिएबल ले लेंगे DOB, तो यहां पे DOB ले लिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहां पे, अभी जो हम बोल रहे थे जो चीज करने के लिए कि अब देखो यहां पे अगर कॉम नाम से बना लिए तो दोबारा यहां कॉम नाम से नहीं बना सकते हैं क्योंकि एक ही स्कोप में आ जा रहा, दोनों कहां आ जा रहा स्विच के अंदर, तो एक स्कोप में एक नाम से 2 वेरिएबल बन नहीं सकता है। इसलिए हम क्या बोले थे कि यहां से अभी 2 फायदा हो जाएगा कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट ऊपर बना देंगे, सिर्फ रेफरेंस टाइप इक्वल्स टू नल, इसका मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे। तो अब ये क्या हो गया कॉम जो हो गया वो उसका स्कोप क्या हो गया मेरा, अब पूरे ट्राई में कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। और यहां पे क्या करेंगे दोबारा नहीं बनाएंगे, यहां पे क्या करेंगे देखो पहला फायदा देखो क्या हो गया, यहां सीधे कॉम इक्वल्स टू न्यू कर दिए, कॉम है ना ऊपर में, हाँ क्या बता रहा प्रॉब्लम कॉम इज नॉट नल हियर, क्यों भाई हम लोग तो यहां डाल रहे हैं, नहीं देख रहे कुछ गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पे भी बना हुआ ना इसलिए इसको हटा के देखते हैं, ठीक हो गया। देखो वही बोले क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब यहां पे बना दिए तो उसको हम यहां पे भी यूज कर सकते हैं, फिर वैल्यू चेंज करके यहां पे भी यूज कर सकते हैं। देखो अब बार बार तुमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो यहीं पे हम ऊपर डिक्लेयर कर दिए कि भाई कमांड यहां है, और यहां डिक्लेयर ना करके सिर्फ उसमें क्या कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट बनाए उसका नया मेमोरी डाल दिए, जैसे एक वेरिएबल में बहुत बार वैल्यू डाल सकते हैं, वैसे ही जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट होता है रेफरेंस टाइप वेरिएबल होता है तो उसमें भी बहुत सारा क्लास का ऑब्जेक्ट हम का रेफरेंस हम लोग डाल सकते हैं। तो उसी को यहां पे भी यूज कर लिए और उसी को कहां यूज कर रहे हैं यहां पे भी। रिजल्ट भी देखो 2 हर जगह यूज करना है तो उसको भी हम लोग यहां क्या करते हैं ऊपर डिक्लेयर कर दो INT रिजल्ट इक्वल्स टू 0, तो हर जगह उसको डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, खाली उसको यूज करने का जरूरत है। यहां पे भी यूज कर लिया और यहां पे भी यूज कर लिया, इससे 2 फायदा हो रहा है। और भी फायदा बताएंगे देखो ऊपर डिक्लेयर करने का। पहले देखो यहां पे DOB हो गया, अब यहां क्या करेंगे अपडेट इंप्लॉई सेट EMP नेम की जगह क्या हो जाएगा इस बार EMP कौन सा कॉलम को अपडेट करना है DOB, यहां पे दे देंगे DOB, एम्प्लॉय ID तो वही रहेगा, और यहां पे फिर क्या हो जाएगा DOB, और उसके लिए यहां पे वेरिएबल क्या बनाए थे DOB, यहां पे भी DOB हो जाएगा। ठीक है यहां रन कराएंगे, अगर रन हो गया सक्सेसफुली तो क्या होगा इसमें 0 जाएगा, 0 नहीं जाएगा नहीं तो 0 जाएगा, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पे हम लोग इनपुट अलग चीज लेना है,
यहां पे कॉलम का नाम चेंज करके प्लेस होल्डर चेंज कर देना। तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या अपडेट करने के लिए? तीसरा मोबाइल नंबर। तो केस 3 में चलते हैं। अभी इसको और सॉर्ट करेंगे थोड़ा देर के बाद, थोड़ा देर के बाद और सॉर्ट हो जाएगा। ऊपर में डिक्लेयर करने का बहुत सारा फायदा होता है जो अभी दिखाएंगे, प्रोग्राम को कैसे सॉर्ट करते हैं हम लोग। 3 हो गया। 3 किसके लिए था? 3 है, अच्छा एक मिनट, 2 जेंडर के लिए था। 2 किसके लिए था? जेंडर के लिए। कोई बात नहीं है, हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं, ये दोनों को कट करके, या ये पूरा कट कॉपी को कट करके कहां ले आते हैं? ऊपर में नहीं ना, सीक्वेंस 1 2 3 ऊपर से आएगा ना। इसको यहां से कट किए, 3 में डाल दिए, और 3 वाला को कट करते हैं, कहां डाल देते हैं? 2 में, और उसको चेंज कर देते हैं। फिलहाल हम लोग चेंज किसको करेंगे? इंटरजेंडर। इंटरजेंडर यहां क्या ले लेंगे? जेन। ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। यहां क्या हो जाएगा? ईएमपी जेंडर, जीईएन, आईडी तो वही रहेगा। यहां क्या हो जाएगा? जीईएन, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? जीईएन, क्योंकि ये वाला चीज यहां आता है और ये वाला चीज यहां आता है। रन करा दिए, बाकी वही चीज है। अगर अपडेट हो गया तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ हो ही गया। अब आते हैं 4 नंबर। फोर में क्या है? फोर में चेंज करने बोला गया है आपका डेजिग्ने मोबाइल नंबर। 4 में क्या है? मोबाइल नंबर। तो कुछ नहीं करना है, 4 में चले जाएंगे, यहां क्या ले लेते हैं? एमओबी। यहां पे क्या दे देंगे? इंटर न्यू मोबाइल नंबर। ईओबी, यहां पे क्या था? जेंडर। हाँ, इंटर न्यू जेंडर, यहां न्यू छूट गया था। यहां पे क्या हो जाएगा? ईएमपी एमओबी नाम से कॉलम है, तो एमओबी हो जाएगा। यहां पे हम लोग पैरामीटर चेंज कर देते हैं, एमओबी कर देते हैं। यहां पे भी एमओबी कर देते हैं, और यहां पे भी एमओ। बस, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो इस पर मोबाइल नंबर लेगा, मोबाइल नंबर वाला कॉलम को चेंज कर देगा इंप्लॉय आईडी के बेसिस पे। पांचवा हमारा क्या है? डेजिग्नेशन। इंटर न्यू डेजिग्नेशन, डीएसडी। यहां पे भी डीएसडी कर देते हैं, और यहां क्या था? ईएमपी डेजिग नाम का कॉलम है, यहां पे डीएसडी हो जाएगा। यहां पे भी क्या हो जाएगा? डीएसडी। ये वाला चीज यहां आ गया, ये वाला चीज यहां आ गया। आईडी सेम रहेगा, बाकी रन कराएंगे। अपडेट हुआ तो अपडेट हुआ, नहीं हुआ तो अनेबल टू अपडेट। थोड़ा थोड़ा देखो चेंज करते जा रहे हैं, और अभी देखना इसको और सॉर्ट करेंगे थोड़ा देर के बाद। लास्ट अपडेट क्या है हमारा? मोबाइल नंबर। क्या है? वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही है, तो हमको कोई वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, मोबाइल नंबर तो हो ही गया ना, मोबाइल नंबर हो गया ना। तो सैलरी करना, सॉरी, तो सैलरी हमारा अलग है। इंटर न्यू सैलरी करे 6 नंबर। लेकिन सैलरी स्ट्रिंग नहीं होगा। सैलरी हमारा वहां किस टाइप का है? सैलरी हमारे साथ फ्लोट टाइप का था। किस टाइप का था? फ्लोट था। फ्लोट ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। है तो फ्लोट, देखो तो फ्लोट है, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा? फ्लोट लेना पड़ेगा। यहां क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। अब यहां पे ईएमपी सैलरी हो जाएगा, यहां पे सेल दे देंगे, यहां पे भी सेल दे देंगे, @ सेल, और यहां पे भी
सैलरी। अपडेट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और अगर इन केस 7 होता है तो वहां पे कोई काम नहीं, वहां सिर्फ मैसेज देंगे क्या, अपडेट कैंसिल, क्योंकि 7 क्या बोले थे अपडेट कैंसिल करने के लिए। तो कंसोल डॉट राइट लाइन /n क्या लिख देंगे, अपडेट कैंसिल्ड और ब्रेक। और मान लो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के कुछ और डाल दिए तो कहां जाता है, डिफॉल्ट में। इनवैलिड अपडेट च्वाइस, भैया अपडेट च्वाइस आपका गलत है। लास्ट में क्या हो गया, ब्रेक। ये पूरा का पूरा फिलहाल बन गया। एक बार रन करा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम लोग चेंज करना चाहते हैं E002 का नेम, तो अपडेट के लिए क्या डालेंगे 4। जैसे 4 डाले तो बोला कि भाई अपडेट करने के लिए एम्प्लॉय डालिए, तो हम लोग किसका चेंज करना चाहते हैं, E002 का। यहां क्या देंगे E002, जैसे 2 दिया को मेनू आया, ठीक है, अपडेट मेनू आ गया, थोड़ा सा हट के आया, हम इसलिए /t दिए थे। अच्छा इसको भी हमको /t देना पड़ेगा, नहीं दिए। अब हम लोग नेम चेंज करना चाहते हैं, नेम चेंज करने के लिए क्या देना होगा 1, नया नाम मांगा, नाम क्या है अजय कुमार, हम उसका नाम कर देते हैं विकास कुमार। क्या लिखा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। 2 करके देखते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, आ गया। अच्छा किसी का हम इसका हम लोग क्या करते हैं, डेजिग्नेशन चेंज करते हैं। जाते हैं हम लोग कहां पे 4 में, किसका चेंज करना है E001 का। क्या चेंज करना है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के लिए क्या डालना होगा 5, ठीक है, उसका हम लोग कर देते हैं जनरल मैनेजर। अपडेट हो गया, क्या हो गया जनरल मैनेजर हुआ। उसका सैलरी भी, प्रमोशन हो तो सैलरी भी बढ़ेगा। तो फिर से जाएंगे हम लोग कहां पे 4 में, E001 क्या करना है, सैलरी, सैलरी के लिए क्या है 6, नया सैलरी मांगा, अपडेट हो गया, शो करिए, देखिए नया सैलरी भी आ गया उसका, हो रहा है। फिर मान लो अपडेट कर दिए, लेकिन बाद में आया यहां पे नाम भी डाल दिया E001 या E005, कुछ ऐसा ही इंप्लॉय डालते जो है ही नहीं, क्या आ गया, कुछ भी नहीं है। अच्छा अनेबल टू अपडेट नहीं आया ना, अच्छा अभी तो आप मांग रहा है ना E005। अब हम लोग 7 डालते, क्या डालते हैं 7 डाले तो क्या आ गया, ठीक है। अगर फिर से 4 देते हैं और देते हैं E005, और क्या चेंज करना भैया, हमको चेंज करना जेंडर, तो 2 दे दिए, यहां जेंडर भी लिख दिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है E004 था क्या, ओहो था, 5 नहीं था, चलो 4 से 4 देते हैं। इंप्लॉय आईडी E005, क्या अपडेट करना है जेंडर, क्या लिखा अनेबल टू अपडेट, आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा प्रोग्राम बंद करते, थोड़ा कहीं कहीं गड़बड़ उसको सुधारते हैं, गड़बड़ मतलब थोड़ा सा वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहां पे भी हमको 2 ठो /t देना था, यहां पे भी हमको 2 ठो /t देना था, यहां पे भी 2 ठो /t। अच्छा अभी जो एक चीज बोले कि अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, कि ये वाला काम जो है सेम टू सेम यहां भी करना पड़ रहा है, ये वाला काम सेम टू सेम यहां भी करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो रिजल्ट, और ये रिजल्ट मेरा ऊपर डिक्लेयर्ड है, तो हम उसको कहीं पे भी पूरे जगह यूज कर सकते हैं। हम यहां से इसको कट कर लेते हैं, यहां सिर्फ हम लोग क्या करेंगे केस में, नया वैल्यू लेंगे, कमांड बनाएंगे, पैरामीटर ऐड करेंगे, और उसको एग्जीक्यूट मालूम है कहां करेंगे, जब वो स्विच केस से बाहर आ रहा तब एक बार, स्विच केस से बाहर आ रहा तो एक बार। तो इससे क्या फायदा होगा, कभी ये जो हम लोग थोड़ा प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं, ये जो बार बार हम हर जगह ये लिखे हुए हैं, वो हर जगह से उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखो
तो यहां से काम करके सीधे कहां जाएगा, 6 में भी आएगा तो यहां से ब्रेक मिलेगा तो बाहर ही जाएगा, 4 से भी बाहर ही जाएगा तो बाहर जाएगा, तो क्या होगा, यही वाला काम होगा। इसलिए हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग को देखो प्रोग्राम बोले थे ना कि लास्ट में जाकर उसको सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, देखो प्रोग्राम को हम लोग सॉर्ट करते रहे। हर जगह तुमको बार बार उसको रन करा के बार बार इफ एल्स देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्रेक से बाहर निकलेगा तो वहीं जाएगा। तो एक बार हम अपडेट वाला कोड को थोड़ा सा छोटा करके स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कहां क्या हो रहा है। ये देखिए अपडेट वाला है, ऊपर में रिजल्ट और कमांड डिक्लेयर करने का फायदा यही हुआ कि हम लोग उसको बाहर निकल के भी यहां पे, क्योंकि स्विच के अंदर रहता तो फिर स्विच के अंदर ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बाहर भी हम उसको सीधे एक ही बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक ही बार चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी कमांड होगा तो कमांड यहां से बाहर निकलेगा तो ये वाला कमांड होगा, इसके ऊपर से निकलेगा तो ये, तो यहां पे क्या होगा, कमांड तुम्हारा एक ही होगा, कहीं से भी आएगा तो और उसको एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट वैल्यू डाल के एक ही बार में चेक कर लेगा हुआ कि नहीं हुआ। इसमें एक और चीज छूट गया, ऑन डॉट क्लोज, क्या छूट गया है, इस तरह से ये पूरा का पूरा क्रड का हमारा काम कंप्लीट हो गया आज। तो ये डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर के थ्रू काम किए। अगला जो होगा वो क्या होगा, कनेक्टेड, कनेक्टेड के थ्रू भी यही काम करेंगे, लेकिन उसका सॉरी उल्टा बोल दिया हम, ये जो है ये डिस्कनेक्टेड में काम किए। अगला हम लोग कनेक्टेड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और कनेक्टेड में भी यही काम करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या बनाएंगे, विंडो एप्लीकेशन। अब विंडो एप्लीकेशन के थ्रू भी यही काम करेंगे, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड दोनों में। तो कंप्लीट हमारा एडीओ.नेट, चाहे वो कंसोल एप्लीकेशन हो, विंडो एप्लीकेशन हो, दोनों में कंप्लीट कर लेंगे, तो एक और टेक्नोलॉजी तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में।